भींकोर गांव का तेजा ठाकुर शिकार का बहुत शौकीन था। एक दिन तेजा ठाकुर शिकार की खोज में अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर निकला। सूरज की गर्मी तेज थी और वह थक गया, परंतु उसे कोई शिकार नहीं मिला। उसने एक छांव देखी और वहां आराम करने का निर्णय लिया। वहां एक बूढ़ी औरत रहती थी। तेजा ठाकुर को देखकर वह पास आई और पूछा। कौन हो बेटा? और तुम कहाँ से आए हो? तेजा ठाकुर ने घोड़े से उतरते हुए उत्तर दिया। मैं भींकोर गांव से हूं और शिकार के लिए निकला था, लेकिन अभी तक कुछ नहीं मिला। बूढ़ी औरत ने कहा। अभी कुछ देर पहले मैंने यहाँ से एक हिरण को जाते देखा था। यह सुनते ही तेजा ठाकुर ने घोड़े पर सवार होकर तेजी से उस दिशा में बढ़ चला। उसे हिरण मिल गया और उसने शिकार कर लिया, परंतु वह हिरण गर्भवती थी। मरते मरते हिरणी ने तेजा ठाकुर को श्राप दिया। समय बीतता गया और कुछ महीनों के बाद तेजा ठाकुर के घर बेटे का जन्म हुआ। खुशी का माहौल छा गया और गांव में मिठाई बंटी। साल गुजरते गए और तेजा ठाकुर का बेटा 20 साल का हो गया। उसकी शादी धूमधाम से हो गई, लेकिन कुछ ही दिनों बाद बेटा बीमार हो गया। तेजा ठाकुर ने उसके इलाज के लिए हर जगह, हर अस्पताल में दिखाया, पर कोई फायदा नहीं हुआ। अंततः बेटे को समझ में आ गया कि वह ज्यादा दिन जीवित नहीं रहेगा। एक दिन उसकी मौत नजदीक आ गई। पिताजी, मैं जा रहा हूँ। यह सुनकर तेजा ठाकुर चौंक गया और जोर जोर से रोने लगा। लड़के की मां और उसकी पत्नी भी रोने लगीं। तभी लड़के को पिछले जन्म की घटनाएं याद आईं। 21 साल पहले की वह घटना, जब बूढ़ी औरत ने तेजा ठाकुर को शिकार बताया था। उसे सब समझ में आ गया कि वह उसी हिरणी का पुनर्जन्म है जिसे तेजा ठाकुर ने मारा था। लड़के ने अपने पिता से कहा। पिताजी, मैं वही हिरणी हूँ जिसे आपने मारा था, इसीलिए मेरी मौत का बुलावा आ गया है। तेजा ठाकुर यह सुनकर सोच में पड़ गया और अपने बेटे से पूछा। बेटा, यह कैसी बात कर रहे हो? किस हिरणी का शिकार किया और किस पुनर्जन्म की बात कर रहे हो तुम? मैं कुछ समझा नहीं। इतनी बात सुनते ही बेटे की पत्नी ने भी रोते हुए अपने पति से कहा। मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जो मुझे ये सजा मिल रही है कि आप मुझे छोड़कर जा रहे हो? लड़के ने कहा। तुमने ऐसा पाप किया है जिसके कारण तुम्हें इस जन्म में ही सजा मिल रही है। तुमने यह पाप मेरे पिता के हाथों से ही करवाया था। तेजा ठाकुर ने रोते हुए पूछा। बेटा, मैं समझा नहीं। तेरी पत्नी ने मेरे हाथों से कौन सा पाप करवाया है? लड़के ने कहा। याद करो पिताजी, आज से 21 साल पहले जब आप शिकार के लिए निकले थे और आपको काफी देर तक शिकार नहीं मिला था, वहां एक बूढ़ी औरत खड़ी थी जिसने आपको हिरण का शिकार बताया था। वही बूढ़ी औरत मेरी पत्नी का पुनर्जन्म है। भगवान ने इसके कर्मों की सजा दी है कि यह सारी जिंदगी मेरी विधवा बनकर जिएगी। यह सुनकर तेजा ठाकुर को सब कुछ याद आ गया और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अपने बेटे से माफी मांगी, लेकिन बेटे ने कहा। यह सब कर्मों का फल है पिताजी। इस जन्म में किया हुआ पाप इसी जन्म में भुगतना पड़ता है। इस प्रकार उस हिरणी ने पुनर्जन्म लेकर अपने और अपने बच्चे की मौत का बदला लिया और तेजा ठाकुर को उसके कर्मों का फल भुगतने पर मजबूर कर दिया। तेजा ठाकुर का बेटा अपने पुनर्जन्म की बात बताने के बाद ही मर गया और पूरा परिवार फूट फूट कर रोने लगा। तेजा ठाकुर ने उस दिन के बाद शिकार करना बंद कर दिया और किसी को भी शिकार नहीं करने दिया। उसने अपने जीवन का उद्देश्य जीव जंतुओं की रक्षा करना बना लिया।